तो डीप सीक के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या यूएस सही में पीछे हो जाएगा इसकी वजह से? चाइना टक्कर देगा? चाइना ने टक्कर दे दिया है, हिला के रख दिया है यूएस को। स्पेशली सैम ऑल्टमैन का थोड़ा सा घमंड तोड़ा है मुझे लगता है। हम्म। इंडिया में आया था, उससे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इंडिया नीड टू डू टू बिल्ड इट्स ओन एलएलएम। और उसका था दैट यू शुडंट ट्राई बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू बीट अस। उतना हम्म। उसका एरोगेंस एंड कॉन्फिडेंस था। तो आई थिंक दैट हैज ब्रोकन नाउ, सो डीपसीक ने कर दिया है। वो थोड़ा जमीन में लाना, वो हम्बलिंग थोड़ा जरूरी था मेरे ख्याल से। डीप सीक में डिड यू ट्राई डीप सीक? अकाउंट बनाया है क्या उसमें? अकाउंट बनाया लेकिन इट हैजंट स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि उसमें कुछ सर्वर डाउन वगैरह कुछ था। तूने बनाया? मैं ट्राई कर रहा था बनाने का, लेकिन मैंने उसका फोन पे नहीं, लैपटॉप पे आई ट्राई टू क्रिएट एन अकाउंट। माय हाँ। रैशनल वाज कि चाइनीज कंपनी है, सो इनका भरोसा नहीं है, व्हाई शुड आई, मतलब फोन हैक हो गया मेरा, डेटा स्टील कर लिया, एंड देन आई वाज थिंकिंग कि अमेरिकन कंपनीज का तो मैं धर के बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, चैट जीपीटी का ऐप है फोन पे, तो वो डेटा नहीं चुराते क्या? तो मतलब मैं सोचा था कि अमेरिकन कंपनी डेटा चुराए या वो साइबर अटैक कर ले या वो फोन को हैक कर ले, उसका डर नहीं है, लेकिन चाइनीज हो तो फिर इसमें डेटा थेफ्ट और प्राइवेसी की बात आ जाती है। वो तो है। मतलब मतलब इट्स uh, इट्स लाइक व्हिच वन डू यू चूज, द लेसर ऑफ द टू इविल्स? like say there, because America being a democratic country, ये वो rules regulations से चलता है, we would trust it more। चाइना को अब कम ट्रस्ट करेंगे। वो अलीबाबा के फाउंडर को भी उठा के जेल में डाल दिया, तो हाउ वुड यू ट्रस्ट दैट कंट्री? तो वो लेकिन यार, स्केप्टिसिज्म आना तो नेचुरल है, आई थिंक। पर ठीक है। बट डीप सीक का वन मोर थिंग इज, डीप सीक इज योर ओपन है, मतलब इट्स नॉट इन द क्लोज नेटवर्क में नहीं है। सो ओपन एआई में तो क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, नोबडी नोज। एंड डीप सीक इज एनीवे सॉर्ट ऑफ प्राइवेट फर्म है। ऐसा नहीं कि चाइनीज गवर्नमेंट है कुछ है। तो उसका भी फर्क है। हाँ, और क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो डीप सीक का इंस्टेंस आप अपने लोकल में डाउनलोड करके यू कैन वो भी रन कर इट। सकते हो। यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली। सेंड योर डेटा ऑन द नेट एंड तो फिजिकली एक्सपोजर। तो जैसे मैंने लिंक्डइन में कुछ लोग मैंने देखा, देवर पोस्टिंग कि आई एम रनिंग डीप सीक अ लोकल इंस्टेंस ऑन माई मशीन। एग्जैक्टली। दूसरा, डू यू रियली थिंक योर डेटा इज रियली प्राइवेट? इतने सारे डेटा थेफ्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, आई डोंट थिंक एनी ऑफ माय डेटा इज प्राइवेट एनीमोर। नहीं, डेटा प्राइवेसी का तो एक बात है, दूसरा है डेटा सिक्योरिटी का। फॉर एग्जांपल हैकिंग एंड जैसे स्कैमस्टर्स या मेलिशियस अटैकर्स जो हो गए, हम्म। फोन का कंट्रोल लेके, फॉर एग्जांपल बैंक का डिटेल्स ले लिया, या दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो फॉर हम्म। एग्जांपल वन थिंग, data stealing by big tech companies for advertising and marketing uh, is a one thing, and hacking into your phone and stealing your private information and causing financial sort of, let's say, thing is another thing, आई ना? आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि ऐसा होता तो इंडिया के अंदर 80-90% फोन इंडियन चाइनीज फोन से बिक रहे हैं अभी। वो भी है। तो सारे, तो आई डोंट थिंक अगर चाइनीज स्टेट का अगर कुछ भी इन्फ्लुएंस है, सो दे विल नॉट वरी अबाउट दिस पेटी थिंग्स, राइट? वो ये सबको उनसे मतलब नहीं है, तो दे वरी अबाउट उनको घुस के आपका बैंक से पैसा नहीं निकालना, मतलब वो वैसा हैकिंग में उतना इलेक्शन इंटरेस्ट नहीं है। प्रोपागेंडा, हाँ, वैसा सब कुछ हो सकता है। दे कुड बी यूजिंग योर डेटा। सिविल अनरेस्ट, इलेक्शन प्रोपागेंडा, वो सब तो इंसाइट किया जा सकता है ना, मिस यार इन्फॉर्मेशन। आई वुड से कि लेट हायर अथॉरिटीज, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। अपने को इतना ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए मुझे लगता हम्म। है ना? क्योंकि अदरवाइज तो एप्पल भी चाइना में ही बन रहा है, एप्पल फोन्स भी, है ना? हम्म। वहां पे भी वो कुछ इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट तो चाहे तो कर ही No, सकती है। एप्पल का फोन चाइना में बन रहा है, बट इट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द क्रेडिबिलिटी इज एस्टैब्लिश। फॉर एग्जांपल डीप सीक अभी आया ही है, मे बी इट विल टेक सम टाइम, मे बी वंस पीपल स्टार्ट यूजिंग इट और दिखेगा कोई इशू है नहीं, थोड़ा मेच्योरिटी पे जाए, देन मे बी एडॉप्शन शायद ज्यादा हो, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा डेवलप हो। ट्रू। मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना, है ना? हार्डवेयर मेजॉरिटी ऑफ नहीं, द कार्स इन द, हाँ, अपन सॉफ्टवेयर की बात कर, अभी अपन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इवन इन यूएस अदरवाइज टिकटॉक यूज करते हैं, वो हम्म। भी वहाँ का है ना? तो जैसे तेरा लैपटॉप तूने लिया है वो भी चाइनीज है, तूने और मैंने, हाँ। हमने जो लिनोवो लिया वो भी चाइनीज है। हम्म। तो फिर क्या बोल? तो आई वुडंट वरी अबाउट सो मच। और
आई थिंक कि चाइना भी अब समझता है कि इट नीड्स टू सेट अप दैट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इट वांट्स टू बिकम दैट वर्ल्ड लीडर। तो दे आर आल्सो ट्राइंग हार्ड कि वो ऐसा वैसा क्रेडिबिलिटी करें दैट दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लीडर। उनका कंपटीशन वहां पे है अभी। सो आई हम्म, थिंक वो सब चीजों के बारे में आई वुडंट वरी सो मच। नॉनदलेस पर डीप सीक जो एब्सोल्युटली हिला के रख दिया यूएस का जो डोमिनेंस, और जो एक सॉर्ट ऑफ गॉड फादर ऑफ एआई जो बन रहे थे हम्म। कि वी आर द बिग डैडीज एंड यू आर द फॉलोअर्स, वो तो मेरे ख्याल से काफी इट हैज बीन रॉयली शेकन अप। मोर सो व्हाट आई वाज इंट्रीग्ड वाज कि डीप सिक बनाया किसने है, कौन से चाइना, कोई बाइटी डांस ने नहीं बनाया जिसने टिकटॉक बनाया हुआ है। डीप सिक बनाया है, देयर इज अ हेज फंड, right? So the hedge fund, that hedge fund, they run on this mathematical models, वो सब use करते हैं, quant models use करते हैं in their trading and everything. So those guys started this as a side gig, तो side gig, side project DeepSeek बन के निकला है। और तो वो अपने भी जैसे सुनते रहते 2023 में, ऐसा नहीं कि 10 साल से लगे पड़े एजीआई की तलाश में, है ना? एग्जैक्टली exactly. तो या उन्होंने जैसे ही अपने एंड्रयू एनजी को सुनते रहते हैं, राइट? सो उसने भी यही बोला कि दिस इनोवेशन इज गोइंग टू हैपन एट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, बिल्कुल। right? So it's not just about compute and hardware, it's about how you use that compute and hardware। तो वही करके दिखाया इन्होंने। हाँ, जो वही जो क्लासिक जैसे अपन बात करते हैं ना कि हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियली आपको वो सेटअप देगा, बट आफ्टर दैट हम्म। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी विल बी फार लेसर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हार्डली कुछ नहीं है, राइट? एक बार बना दिया एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। और जैसे अपन ने नेटवर्क इफेक्ट की बात की, जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उसमें, unit economics basically will start making more sense. Per unit cost of that software production will be almost nil. सब कुछ ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही नहीं। प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसके बाद। तो सॉफ्टवेयर तो What, थ्राइव करेगा। हाँ, व्हाट डू यू थिंक, ये डीप सिक जो बना है, ऐसा इंडिया भी कुछ बना सकता है? जब वो लोग बना सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता? माना कि इंडिया मे नॉट हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इन्वेस्ट टू बिल्ड समथिंग लाइक एन ओपन एआई एलएलएम वगैरह, उसकी तो राइट? जरूरत ही नहीं है ना, इन लोगों ने 6 मिलियन ने बना दिया। उन्होंने तो ये बताया उसकी तो जरूरत नहीं है, हाँ, राइट? अगर वो जरूरत नहीं है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया ना। फिर तो नॉट जस्ट यूएस एंड चाइना, तो मतलब फिर तो कोई भी, एक स्वीडन भी बना सकता है, इंडिया भी बना सकता है। फिर तो आपको दिमाग चाहिए ना, बेसिकली दिमाग बना लगाओ तो उसमें, सकता है, बना तो क्या सकता है। इनोवेटिव कर सकते हैं। हाँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नंदन लेलेकानी का, ठीक है? हम्म। नंदन नीलेकानी ने एक सॉर्ट ऑफ सजेशन बोल ले, एडवाइस बोल ले, जो जनरली दिया है इंडिया के जो बडिंग टेक हम्म। एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कि जो काइंड ऑफ आल्सो रेजोनेट्स विद मी, कि don't waste your energy and time in building LLMs because those will be commoditized after some point in time. हम्म। Focus your energies on building applications, solving use cases. जो एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं अपन, तो हम्म। बना सकते हैं कि नहीं इज नॉट द क्वेश्चन मेरे ख्याल से, बट बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब हम्म। is it worth, because if you're getting powerful models from the US and you're getting dirt cheap models from China, तो फिर आप उसी चीज को रेप्लिकेट करके क्या करोगे? तो आई मीन उस पे इफ भी फिर डेटा सिक्योरिटी इशू नहीं आ जाएगा? जो हम बात कर रहे थे कि ओपन एआई अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका सारा डेटा वो लेके जा रहा है। तो फिर उसमें इसीलिए तो वही फिर बात हुई है ना कि सॉवरन एआई, एवरी कंट्री वांट्स टू बिल्ड देयर ओन एब्सोल्युटली एआई बिकॉज़ दे वांट टू एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट देयर डेटा। तो वो भी तो बात है फिर। अग्री कर रहा हूं। तो उसमें मेरा पॉइंट ये है कि रादर देन एवरीवन ट्राइंग टू बिल्ड एन एलएलएम, हम्म। shouldn't it be, couldn't it be, not shouldn't, couldn't it be one government initiative कि भैया we will try and build a big large sovereign AI LLM, sovereign LLM, and जो entrepreneurs वगैरह जो टेक इकोसिस्टम है they will focus on use cases, ताकि ऐसा नहीं कि मतलब everyone is trying to duplicate and trying to build an LLM। सोवरिंग एआई का एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट में, सोवरिंग एआई का समझता हूँ मैं, वो कंट्री लेवल पे होगा, बट शुड इट बी हैपनिंग कि बैंगलोर के एचएसआर और या फिर कोई भी स्ट्रीट में हर फ्लोर पे लोग एलएलएम बनाना चाह रहे हैं? वो फिर वेस्ट। वो नहीं हो सकता। टू थिंग्स मुझे ऐसा लगता है, या तो एक कंट्री लेवल पे, या इट नीड्स टू बी लार्ज जायंट फर्म्स। जैसे मुकेश अंबानी ने भी अनाउंस किया था, दे आर गोइंग टू बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स इन जामनगर। आई थिंक कुछ 50,000 करोड़ रुपीस वगैरह कुछ लगाएंगे वो लोग, राइट? सो somebody like him, with that much money power, muscle power, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एलएलएम एंड बनाने का, which could be used for the country। एब्सोल्युटली, व्हिच कुड not just be him but also an industry consortium, हाँ, वो partially हो सकता है। funded, partially sort of funded by government as well, so it could be a very joint। but मैं जैसे बोल रहा हूँ, अपन आई थिंक ब्रॉडली दोनों एग्री करते हैं कि वो एक
जॉइंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए टू ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सोवरिंग एआई वन और वन sovereign वन AI. लार्ज Exactly. एलएलएम फॉर द कंट्री, नॉट दैट Exactly. एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड इट। आई थिंक फोकस, जैसे एंड्रयू एनजी बोलता है और जैसे नंदन नीलेकनी ने भी सजेस्ट किया है कि एप्लीकेशंस, यूज केसेस, सॉफ्टवेयर लेयर, हम्म, आई थिंक वहां पर एनर्जी जाए तो बहुत सारा मेरे ख्याल से इनोवेशन हो सकता है, क्योंकि गैप्स तो हैं यार बहुत सारे, जो एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में भी, और इंडिया जैसी कंट्री में तो जहाँ हम्म, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व। अभी जैसे कुंभ का मेला हुआ था, हाँ अपन पॉइंट होता है राइट, एआई वाज यूज्ड, so there were like many thousands of there are monitoring and surveillance cameras used at different junctures to mobilize people to control traffic, और सारा वो डेटा जो है उससे लेकर बेसिकली इट वाज फीडिंग इनटू एन एआई सिस्टम व्हिच वाज हेल्पिंग ऑप्टिमाइज रूट्स एंड ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट, क्राउड कंट्रोल वगैरह के लिए। नहीं सो एब्सोल्युटली। हाँ वो यूज हो रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस और आने की जरूरत है। जैसे अभी अपना बजट आया, ठीक है, बजट के अंदर एआई के लिए कितना उन्होंने डेडिकेट किया, 500 करोड़। 500 crores 500 करोड़ क्या होता है, दैट्स पीनट्स, कुछ भी नहीं है वो। and I think तो 500 और crores वो हाँ, ट्रेनिंग्स और उसके लिए क्या, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बट स्टिल लुकिंग एट द पॉपुलेशन वी हैव, दैट्स नथिंग यार। उतना उतना पैसे से कुछ नहीं होगा। मतलब दैट डजंट, दैट शोज दैट ओके इट इज समथिंग, बट दैट डजंट शो दैट इट इज योर फोकस एट ऑल। 50 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 500 करोड़ दिया उसको। कंपेयर दैट विद जस्ट टारगेट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने डे 2 में अनाउंस किया, हाँ 500 एग्जैक्टली, बिलियन, मतलब ये पीनट्स लगेगा उसके सामने मिनट्स राइट। लगेगा। ऑल्दो जस्ट टू करेक्ट के भाई, चलो टारगेट एक प्राइवेट वो है, प्राइवेट लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने डे टू में जब कर रहा है, मतलब प्राइवेट भले होगा बट यूएस गवर्नमेंट हैज फुल फोकस ऑन इट, राइट? फोकस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो तभी वो आके डे टू पे वो कर रहा है ना। एब्सोल्युटली, मतलब आपका कंट्री का प्रेसिडेंट उस चीज को सॉर्ट ऑफ कितना सीरियसली लेता है, और इट्स अ हाँ टॉप टॉप प्रायोरिटी फॉर, इट शोज दैट। अभी अभी कल की ही बात है, कल या परसों की बात है, आई वाज रीडिंग जापान। सो जापान हैज अगेन ऑनबोर्डेड ओपन एआई, कि वो ओपन एआई इज गोइंग टू वर्क टू क्रिएट एलएलएम व्हिच विल फोकस ऑन जापानीज बिजनेस, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पे। एंड फॉर दैट उसमें भी इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक है, एंड देयर इज अनदर अनदर कंपनी, नाम भूल रहा हूँ मैं, क्रेसेंट या समथिंग। तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 3 बिलियन पर ईयर to build that version of OpenAI LLM just for Japan। तो वो ओके, फोकस है। और अपने बात करते हैं कि दुबई दुबई इज डूइंग सो मच ऑन एआई, राइट? तो सो वो तो मच मनी इंस्पिरेशन एंड है, इन, हाँ। बिल्कुल सो मच मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स, और तेरा टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आल्सो मस्ट बी हैविंग अ व्यू की राइट, oil is what has pushed their economy so far, oil हम्म, and real estate and construction, but what next, what's the vision for the next 50 years or 100 years to sustain हम्म, this region, and obviously I mean like everyone knows कि AI is the next big thing, तो उसमें फोकस कर रहे हैं, इसलिए that's where the energy and the effort is going। और क्या कि अच्छा, मॉड हाँ, जो आज के शेख्स हैं ऑब्वियसली, मतलब इन द सेंस द न्यू पीपल दैट आर देयर इन द गवर्नमेंट, एंड दे आर मोर थोड़ा प्रोग्रेसिव वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा इसलिए दे आर मोर ओपन टू न्यू हम्म, आइडियाज राइट, तो वो हम्म, भी एक फैक्टर का मेरे ख्याल से लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसी चीज़ों में विच इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, द विजन, द लीडरशिप, वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हम्म। ठीक है, जब अपने बात की कंट्रीज को क्या करना चाहिए, लेकिन एक लेवल नीचे आए, जैसे नंदन नीलेगानी का तो बोल रहा था कि जनरल पब्लिक, इनोवेटर, स्टार्टअप्स या इवन मिड साइज कंपनी, उनको तो काम करना चाहिए एप्लीकेशन लेयर पे, नॉट फोकस ऑन बिल्कुल एलएलएम। क्योंकि एलएलएम पे तो फिर सैम ऑल्टमैन राइट हो जाएगा, यू कैन नॉट विन दैट गेम, मतलब यू कैन नॉट विन दैट गेम। तो वो गेम में इनफैक्ट आपको जाना भी नहीं है ना? तो आप लेकिन रियल इनोवेशन विल हैपन एट एप्लीकेशन लेयर ओनली। क्योंकि अगर इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेट इरा, सिस्को था, आईबीएम थे, वो सब थे, बट आज क्या वो टॉप 10 टेक कंपनीज में है कि नहीं है, राइट? नहीं है। कौन है? जो सॉफ्टवेयर में है, फेसबुक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो सॉफ्टवेयर में तो एप्लीकेशन लेयर पे काम होगा। तो बेसिकली इसका भी जैसे अपने बात कर रहे थे, एजेंटिक एआई एंड ऑल, ह्यूज पोटेंशियल है एट एप्लीकेशन लेयर। एब्सोल्युटली बिल्कुल, मतलब कहीं भी मैं देखता हूँ, कुछ भी चीज देखता हूँ, मुझे तो इसका एप्लीकेशन लगता है एआई का। मतलब इट्स एज इफ यू नीड टू कंप्लीटली रीइमेजिन एंड रीडिजाइन योर वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस, क्योंकि ये उसको ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली बेटर कर सकता है ड्यू टू द फैक्ट दैट ये ऑटोनोमसली करता है ऑब्वियसली। तो हम्म, मतलब स्मॉल स्मॉल यूज केसेस तो सही है, बट मेरे ख्याल से जैसे अपन पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि ब्रॉडली एंड टू एंड वैल्यू चेन में एंटायरली किस तरह से डिसरप्ट होगा, मतलब हम्म, होलिस्टिकली देखने की जरूरत है। ऑफकोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, सप्लाई चेन में हो सकता है, किसी में, बट हाउ डज इट बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वैल्यू चेन टिल द एंड राइट, एंड टू एंड वैल्यू चेन में किस तरह से ये डिसरप्ट करेगा और क्या क्या यूज केसेस उभर के आएंगे। मेरे ख्याल से वो होलिस्टिक जो व्यू है
वो लेना जरूरी है, rather तो than the very piecemeal siloed use cases. तो तुझे क्या लगता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या वही बना सकते हैं या सब लोग को एक ही, या सही में डेमोक्रेटाइज हुआ है टेक्नोलॉजी? अरे भाई, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जैसे मैं, तू जानते ही है, आई बीन डूइंग हाँ। सम हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कंप्लीटली। जैसे मैंने ऑब्वियसली कई हम्म। साल पहले, कई जुगों पहले, मैं एक डेवलपर था 4 साल। उसके बाद ऑब्वियसली एमबीए वगैरह किया मैंने, फिर उसके बाद से टेक से मतलब नाता सॉर्ट ऑफ छूट गया है। तो आई बीन मोस्टली ऑब्वियसली लाइक राइट, डूइंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, मोस्टली हम्म। अपना फंक्शनल और डोमेन और प्रोसेस साइड में ही काम रहा है। बट लेटली हम्म। वी हैव बीन रीडिंग अ लॉट की यू हैव गिटहब कोपायलट एंड ऑल हम्म। दिस कोडिंग असिस्टेंट्स, जो आपको एंटायर एप्लीकेशंस वगैरह भी बना के दे सकता है एंड ऑल दैट। So I just हम्म। started to try my hands with a few apps, and I was absolutely floored by the speed and the accuracy with which these things work. मतलब कोई अगर मेरे पास, मेरे माइंड में यूज केस है फाइनेंशियल सर्विस, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारा, कोई भी एक छोटा सा यूज केस डॉक्यूमेंट समराइजेशन का हो गया, या कोई भी एक बैलेंस शीट उठा के डाल दिया, और जस्ट कुछ की रेशियोज चाहिए मेरे को, एक बेसिक एनालिसिस चाहिए, आई कुड बिल्ड दोज एप्स इन नो टाइम। मतलब मेरे ख्याल से आधा दिन में, दो तीन घंटे अपना यूज केस फीड करो, अपना रिक्वायरमेंट फीड करो, एंड जस्ट गाइड द सॉल्यूशन प्रोसेस अ बिट। इट विल जनरेट द होल एंड टू एंड कोड से लेकर, वो फिर डिबगिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, यू टेल इट, वो ऑन द फ्लाई इंप्रूवमेंट्स वगैरह करेगा, एंड इन नो टाइम यू विल हैव अ वर्किंग प्रोटोटाइप इन योर हैंड, जो आप दिखा के यू हम्म। कैन ब्रैग अबाउट इट। लेट्स डू अ सेशन समटाइम, वो तेरा जो जर्नी है, हाउ यू बिल्ड इट, स्टेप बाय स्टेप, में स्क्रीन शेयरिंग करके उसका एक सेशन करेंगे अपने बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो तो ड्यू है। वो ड्यू है, वो वो ड्यू ड्यू वो है, ड्यू सो है, वो ड्यू है। वी विल डू इट, वी विल डू इट, एंड आई आल्सो गेट नीड टू गेट सम लर्निंग्स आउट ऑफ इट, और जो व्यूअर्स है अपने उनके लिए भी आई थिंक बड़ा ही वैल्यूएबल रहेगा ये। या जैसे मैं बोला था ना, मतलब आई फील कि लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट हम्म। फ्रॉम टेक विल फील कि दे आर इफ दे हैव एन आइडिया व्हिच इज वर्थ परस्यूइंग, जिसमें वैल्यू है, राइट, हम्म। building it is no longer a constraint. They have the tools. The most important skill set, I would say, is that you need to be curious. You need to be hungry. योर माइंड्स हैव टू बी क्यूरियस बेसिकली। Curious, बिल्कुल। आप you have to be curious. Curiosity is हाँ। going to be a very very important skill set. क्योंकि हम्म। curiosity, जब आप क्यूरियस हो गए, दैट मीन्स यू विल थिंक, व्हेन यू थिंक यू विल कम अप विद सम आइडियाज इन यूज केसेस, एंड इफ यू कम अप विद सम आइडियाज इन यूज केसेस, implementing that will not be a big challenge with all these assistants and coding assistants, or Gemini or Claude or Chat GPT. So you can easily build a basic prototype. और आई थिंक अपने बात भी कर रहे थे, अपने देख भी रहे हैं, मतलब लिंक्डइन पे एवरी नाउ एंड देन वी कीप सीइंग अपने खुद के एमबीए कलीग्स एंड कॉलेज बैचमेट्स वगैरह, पीपल कीप कमिंग अप विद स्मॉल स्टार्टअप्स अराउंड एआई। ठीक है, जैसे बिल्कुल। एक एक अभी मेरे कॉलेज मेट ने ही लॉन्च्ड अ स्टार्टअप अराउंड एआई। द थिंग इज दैट एंड वेरी वेरी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस, तो उसका यूज केसेस है फॉर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। हम्म ठीक है, तो नीट एग्जाम जो होता है इंडिया में, एंड आई हम्म थिंक फ्यू लाख किड्स और स्टूडेंट्स गिव एग्जाम एवरी ईयर, एंड नीट एग्जाम एक्सपेंसिव, मतलब उसका कोचिंग एक्सपेंसिव होता है, तो एंड इंडिविजुअल टेलर एक टीचिंग वगैरह आपको मिले, ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं आज के दिन में। हम्म तो हाउ अबाउट यू हैव अ लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, and you can use it to prepare yourself in the way you want, at the speed you want, wherever हम्म you want, और वो टेलर करेगा टू योर नीड्स। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमने भी बी स्कूल वगैरह एग्जामिनेशन के प्रिपेयर किया है, तूने आईटी वगैरह प्रिपेयर किया था व्हेन यू हम्म डूइंग इंजीनियरिंग, तो हमने कोचिंग वगैरह लिया है, राइट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता, उस टाइम पे मुझे याद है कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, खान एकेडमी करके मैंने काफी यूज किया था, तो हम्म दैट वाज वेरी वेरी इंट्यूटिव और इजी था। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो जबरदस्त ही हो जाएगा, मतलब एंड आई कैन इंटरेक्ट इस बैक एंड फोर्थ, इट कैन टेलर टू माय नीड्स, मतलब चलो मेरा ये स्ट्रांग एरिया है, ये इजी एरिया है, उसको मतलब अमेजिंग, मतलब स्मॉल निश पर्स कॉन्सेप्ट, बट आई सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस। पर्सनल ट्यूटर सबके लिए, पर्सनल पर्सनल ट्यूटर, ट्यूटर। पर्सनल ट्यूटर जो बिल्कुल डायनामिकली आपके हिसाब से, आप वो इट विल कीप मोल्डिंग द कोर्स, द स्ट्रक्चर, द पेस एंड एवरीथिंग, राइट। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। तो वाह। इस तरह से ऑलमोस्ट छोटे छोटे छोटे, दिस इज वन एग्जांपल, और सोच के व्हेन आई सिट डाउन एंड थिंक, मैंने नीट का एग्जाम तो नहीं दिया, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो दिए हैं ना, हमने सबने दिए हैं,
तो जब हम सोचते हैं तो आई थिंक वैल्यू दिखता है इसके अंदर। एंड इट नीड नॉट बी कि जो पूरा दुनिया हिला दे, हमें नया फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं है। यू नहीं है, कैन नहीं। यू हैव टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, रियल नीड्स, भले वो छोटा ही क्यों ना हो साइज में, है ना? तो उसमें फिर ये भी प्रॉब्लम आता है कि मेनी पीपल आर ट्राइंग टू फोर्स फिट सॉल्यूशंस, लाइक जैसे अपन बात करते हैं ना कि यू हैव द आंसर, यू लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, तो यू हैव तो यू डोंट लुक फॉर, मतलब एज इन लुक फॉर अ प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू फाइंड आंसर्स विद दिस then try टेक्नोलॉजी। to ऐसा नहीं कि मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया है, लेट्स ट्राई टू फाइंड, जबरदस्ती लेट्स ट्राई टू फाइंड अ प्रॉब्लम, एंड देन उसमें फिर क्या होता है ना, बहुत सारे फोर्स फिटिंग के चक्कर में एक्चुअल वैल्यू होता नहीं है। नहीं होता। There's no real value that that app or that product is delivering, and then obviously फिर अपन सुनते हैं कि this startup failed, that startup failed, this ये ऐप नहीं चला, वो ऐप नहीं चला। I think it should always start with problem and then what's the solution, how can we solve using this, not that we have a solution, let's go and figure out what the problem can be, तो दूसरा है ना? एक इंटरेस्टिंग ऐसा यूज केस दिखा मुझे। जैसे पूजा है, वाइफ मेरी, तो उसको इंटरव्यू से बहुत बड़ा घबराहट है ना? शी अदरवाइज शी स्मार्ट कॉन्फिडेंट ऑन, लेकिन अगर इंटरव्यू देने का भी जाना है तो फट जाएगी उसको। तो शी डजंट लाइक इट बेसिकली, क्योंकि वो नहीं दिया है ज्यादा, कभी ऐसा किया नहीं, राइट? तो और ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरी इंट्रोवर्ट्स होता एंड ऑल, इवन एक्सट्रोवर्ट, अगर नहीं आपने वो किया है तो यू कुड बी टेरिफाइड, पेट्रिफाइड व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। सो जैसे अपने बी स्कूल वगैरह में भी इंटरव्यू के लिए अलग से सेशंस होते हैं टू प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए, ग्रुप पर्सनल इंटरव्यू, डिस्कशंस वगैरह होता था और इंटरव्यू के लिए अलग से होता था, पर्सनल है इंटरव्यू, ना? हाँ। पर्सनल इंटरव्यूज के लिए। तो इस बंदे ने ये एआई पावर्ड स्टार्टअप किया है विच विल डू टू थिंग्स। वन, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, कैसा भी इंटरव्यू हो, राइट, वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, वो अगर वो बी स्कूल का इंटरव्यू हो, यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह वगैरह, इट विल प्रिपेयर यू फॉर दैट। वन। टू, अगर एम्प्लॉयर्स हैं, हजारों सीवी, एक अपने ने जेडी डाला, रिक्वेस्ट डाला, हजारों सीवीज आ जाते हैं, फिर उनको फिल्टर करना पड़ता है। तो दैट इज अ मैसिव प्रोसेस, राइट? बिल्कुल। तो व्हाट इफ एन एम्प्लॉयर कैन यूज इट टू फिल्टर नॉट जस्ट सीवीज बाय टॉकिंग टू द, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू वो एआई बॉट ही ले रहा है टू फिल्टर दोज कैंडिडेट्स, हम्म। लेवल वन इंटरव्यू। हम्म। तो उसने सॉल्यूशन बनाया, स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नहीं, तो बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब जनरेटिव एआई यूज करो ऑब्वियसली इसमें, एब्सोल्युटली जनरेटिव एआई के बिना पॉसिबल नहीं था ना, इट वाज नॉट और पॉसिबल। मतलब ये एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम कंसल्टिंग में सालों से सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी पॉसिबल था ही नहीं कि दैट था नहीं। एनएलपी इज रियली देयर अवेलेबल। मतलब व्हाटएवर बॉट्स वी हैव यूज्ड सो फार, वो बैंक के बॉट हो, चैटबॉट हो, कुछ भी हो, सारे के सारे ऑटोमेटेड चैटबॉट वेर वेरी वेरी हैड वेरी वेरी लिमिटेड वेरी फंक्शनैलिटी। वेरी नेचुरल, रूल बेस्ड, वेरी सिंपल, यूज, मतलब कि इफ ये अगर ये पूछा गया तो ये जवाब दो, ये पूछा गया तो ये जवाब दो। ये, हाँ, उसमें स्टैटिक एफएक्यूज फीड कर देते हैं उसमें, ठीक है, एग्जैक्टली, स्टैटिक एग्जैक्टली, एफएक्यूज, हाँ, डायनामिकली सॉर्ट ऑफ इंटेंट से बोलते हैं ना कि रूल बेस्ड से निकलकर अपन अभी इंटेंट बेस्ड में आ गए, जहां पर हम एक क्वेश्चन को तू अलग तरह से पूछ सकता है, मैं अलग तरीके से पूछ सकता हूँ, और कोई तीसरा आदमी अलग तरह से पूछ सकता है, लेकिन एलएलएम विल बी एबल टू डिसाइफर कि इंटेंट क्या है बिहाइंड द क्वेश्चन, इंटेंट क्या है, है एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली, राइट। तो वो हाँ, पहली बार पॉसिबल हुआ है, और वो होने से बहुत सारे यूज केसेस खुल गए हैं। खुल गया। इट्स ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन, किससे क्या क्या कर सकते हैं, राइट? अगेन एंड इट हैज कमिंग बैक जस्ट टू स्टार्टेड। द कमिंग बैक टू द वर्ड्स मैं यूज कर रहा था, क्यूरियोसिटी, यू हैव टू बी क्यूरियस कि You भाई have to be curious, और जैसे आपने बात की, you also have to be really really passionate and excited, जैसे तो बोलते हैं ना एक्साइटेड, कि you need to be excited for it, right? तब जाके मैं कुछ होगा। मैं थोड़ा दूसरा वर्ड बोलता हूँ, यू हैव टू बी इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस, अरे क्या बात है, यू हैव इमोशनल टू इन्वेस्टेड। इमोशनली इन्वेस्टेड, जो अपन वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मार्केट हाँ, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपाउंडिंग की बात करते हैं, सीएजीआर की बात करते हैं, देयर इज हाँ, आल्सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन अ टॉपिक और इन एन एरिया और एनीथिंग इन अ हॉबी हम्म, दैट यू लाइक, राइट, मतलब एज एन इफ यू हम्म, आर रियली पैशनेट एंड इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट, हाँ, you will find fun in doing that. This is one बोलता है, work is no longer fun if you really love what you do. एग्जैक्टली, That means you're हाँ, emotionally invested in that. हम्म, Otherwise तो फिर 9 to 5 सभी कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल, ठीक है, आ रही है सबकी तनख्वाह, है ना? ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन का मैसेज ये है कि लॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, and everybody has is empowered. This technology has literally been democratized, right? So anybody can basically go and learn, or you look for small use cases, small problems जहाँ पे ये apply हो सके, and try and build something and learn by doing rather than learn by reading, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, है ना? दैट्स वो जो ये वही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पढ़ के आप हो सकता है महीने भर में समझो, करके आप 2 दिन में समझोगे। हाँ,
नॉट टू टेक द नंबर्स लिटरली, बट आई एम जस्ट गिविंग अ कंपैरिजन कि किस तरह से हो सकता है। और एंड ये तो मेरे को अफेक्ट नहीं करता। व्हाई शुड आई बॉदर, व्हाई शुड आई केयर? आई थिंक मोर और लेस सभी इम्पैक्ट होंगे, मोर और लेस। सभी होंगे। ठीक है, तो इट इज इन एवरीवन्स बेस्ट इंटरेस्ट कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, मतलब वीकेंड में या कभी भी थोड़ा सा इस चीज पे, थोड़ा सा अगर ऑलरेडी नहीं किया है कि क्या है ये बला, किस 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 क्या बला है ये, थोड़ा देखा जाए, थोड़ा ना कुछ समझा जाए, एंड हाउ कैन आई बी ए पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इन दिस। मेरे को ऐसा लगता है। सही है। ऑन दैट नोट ये कन्वर्सेशन अपने फिनिश करते हैं, बट नेक्स्ट आई थिंक वी विल पिक अप ये जो तूने यूज केसेस किए हैं बाय सिटिंग डाउन, एंड वो एक एक में भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे बाय स्क्रीन शेयरिंग एंड ऑल, एंड इट विल शो कि किसी को बिल्ड करना है उसको कुछ नहीं आता तो कैसे करे ये चीज। तो आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। कूल। ठीक है, चलो फिर करते हैं बात वापस। चलो, बिल्कुल। राइट।